हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हम सिद्धांत कौमुदी अजंत नपुंसक लिंग पढ़ा रहे हैं। क्या आज सूत्र है अतोम। नपुंसक लिंग आज से चालू। क्या है? अजंत लिंग क्या है? चालू। अजंत नपुंसक लिंग में क्या होगा? आज सबसे पहला जो शब्द है वो है ज्ञान। ज्ञान ज्ञप्तिर ज्ञानम, ज्ञप्ति ही ज्ञानम, ज्ञप्ति ही ज्ञान। ज्ञा धातु से भाव अर्थ में लिट प्रत्यय होकर के क्या बनता है? ज्ञान शब्द बनता है। तो ज्ञान जो है नपुंसक लिंग है, भाव में हुआ है। सामान्य नपुंसकम से क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। इसलिए ज्ञान शब्द क्या है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग है, इसीलिए क्या होगा? ज्ञान से सु आएगा। अब सु का क्या होगा भैया? ज्ञान की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और ज्ञान से क्या आ जाएगा? सु आएगा। सु का क्या होगा? अतोम से अम। अतोम से अम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतोम से अम हो जाएगा। हाँ, समो नपुंसकात से लुक प्राप्त रहता है, लेकिन उसका अपवाद है अतोम, है कि नहीं? समो और अम से समो नपुंसकात पूरा आ जाता है, जिससे नपुंसक लिंग समोह अम से अंगस्य का अधिकार आता है। तो अर्थ होता है उस अंग में क्या होता है? विशेषण तदंत विधि हो जाती है। तो अदंत आतंगात परस्य समोर अम से, है कि नहीं? अदंत नपुंसक लिंग, अदंत अंग से परे सु को और आम को क्या होता है? आम होता है। नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में तो सु है। अदंत अंग कौन हो गया? ज्ञान। उससे परे सु है, सु को क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। अच्छा, आम को आम क्यों करता है? तो कहा आम को आम इसलिए करता है कि जिसे समो नपुंसका से लुक ना हो। क्या? लुक का निवृत्ति करने के लिए क्या करता है? आम को आम करता है। ठीक है ना? तो ज्ञान है, सु है, सु को क्या हो गया? आम हो गया। क्या बन गया? ज्ञान आम पूर्व ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञान। यही देखो अतोम लिखा, अतोंगात क्लीवा समोरम चार, लेकिन अमी पूर्व ज्ञान। अब हे ज्ञान में आ गया पहले। क्या? अभी ज्ञाने ज्ञाना नहीं बना रहा है, संबोधन में भी एक वचन में आ गया। ज्ञान सु, हे ज्ञान सु को क्या हो जाता है? आम। हे ज्ञान आम। अब क्या होगा? अमी पूर्व हो जाएगा। हे ज्ञानम बन गया। अब माँ का क्या हो जाता है? इंग्रसा समुद्र से लोच, क्योंकि रस्वांत अंग कौन हो गया? पूर्वांतवत भाव से ज्ञान, अदंत पूरा है ज्ञान। उससे संबुद्ध अवयव हल कौन है? माँ। उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसीलिए संबुद्ध क्षिप्त अंग का संबुद्धि में ही अन्वय नहीं करते हैं, अपितु संबुद्ध अवयव हल में करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर संबुद्ध क्षिप्त अंग का संबुद्धि में करने लगोगे तो अर्थ होगा कि रस्वांत अंग से परे जो संबुद्धि तद अवयव जो हल, उसका लोप होता है। तो रस्वांत अंग कौन हो गया? जैसे राम सु, यहाँ पर तो घट जाएगा। रस्वांत अंग कौन है? राम। रस्वांत अंग से परे संबुद्धि कौन है? सु। तद अवयव हल कौन है? सा। उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हे राम तो बन जाएगा, लेकिन ज्ञानम में माँ का लोप नहीं हो पाएगा। हे ज्ञानम में माँ का लोप। क्यों? क्योंकि ज्ञान म ज्ञानम, इस स्थिति में हे ज्ञानम, यहाँ पर जो रस्वांत अंग है कौन? ज्ञान। ज्ञान अदंत पूर्वांतवत भाव से उसमें अंगत तो आ जाएगा। वो अंगत, क्योंकि आम पूर्व हुआ, ध्यान रखना है। ज्ञान था, आम था, और आ में क्या हो गया? पूर्व हो गया, तो ज्ञानम बन गया। अब वो जो आम पूर्व रूप का आदेश हुआ है, उसमें पूरे अदंत में क्या ला देंगे? उससे क्या करेंगे? उस एकादेश में अदंतत्व में क्या लाएंगे? अंगत्व ला लेंगे। ठीक है ना? ज्ञान अम, इसमें जो रहने वाला ज्ञान में जो अंगत्व था, उस अंगत्व को कहाँ ला लेंगे? ज्ञान एकादेश विशिष्ट, पूर्व एकादेश विशिष्ट में ज्ञान अदंत में क्या ला देंगे? अंगत्व ला लेंगे। तो ज्ञान क्या हो गया? अंग हो गया। उससे परे संबुद्धि, लेकिन नहीं, उससे परे क्या है? माँ है। माँ क्या नहीं है? अरे वो कौन था? सु था संबुद्धि ना, उसके स्थान में आम हुआ तो आम है, लेकिन कौन नहीं है? माँ नहीं है। तो क्या नहीं हो पाएगा? लोप नहीं हो पाएगा। जब कहेगा संबुद्धि अवयव हल हो, तो रस्वांत अंग कौन हो जाएगा? ज्ञान अदंत पूर्वांतवत भाव से, उससे परे संबुद्धि अवयव हल कौन है? माँ है। उसका क्या हो जाता है? इसीलिए संबुद्धि से आक्षिप्त जो अंग है उसका किस में अन्वय करते हैं? किस में विशेषण होता है? हल में, संबुद्धि अवयव हल, ना कि संबुद्धि में। संबुद्धि में नहीं होता।
क्योंकि संबुद्धि में करोगे तो हे ज्ञानम में माँ का लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? ह्रस्वांत अंग से परे कौन है? माँ है, ना कि संबुद्धि। ह्रस्वांत अंग से परे कौन है? माँ है। कौन नहीं है? माँ थोड़ी संबुद्धि है। संबुद्धि कौन था? और तो हम है, कौन नहीं है? तो माँ का लोप नहीं हो पाएगा। जब कह दोगे नहीं ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि अवयव जो हल, तो कौन हो? संबुद्धि अवयव हल है, उसका लोप हो जाता है। ठीक है ना भाई, इसको समझ लेना। तो संबुद्धि आक्षिप्त अंग का संबुद्धि अवयव हल में ही अन्वय होता है, ह्रस्वांत अंग में अन्वय, संबुद्धि में अन्वय नहीं, ह्रस्वांत अंग का संबुद्धि में अन्वय नहीं होता है। ठीक है, तो हे ज्ञानम हे ज्ञान बन जाता है। ठीक है, ज्ञान कोई का ये कर लेंगे हम, देखो पूर्वांतवत भाव से हम ज्ञान अदंत में क्या ला लेंगे? अंगत तो ला लेंगे, और पराधिवत भाव से जो अम में रहने वाला संबुद्धि है उसको कहाँ ला लेंगे? माँ में ला लेंगे। तो कहा नहीं बे, एक साथ दोनों का आश्रय नहीं हो सकता। पूर्वांतवत भाव और पराधिवत भाव दोनों नहीं कर सकते, या तो पूर्वांतवत भाव होगा या तो पूर्वांतवत। पराधिवत भाव से तुम संबुद्धि ला लो माँ में, लेकिन क्या नहीं होगा? अंग नहीं आएगा इधर। कहे आप पराधिवत पूर्वांतवत भाव से यदि क्या लाते हो? अंग लाते हो, ह्रस्वांत अंग, तो क्या नहीं आएगा इधर? संबुद्धि नहीं आएगी। तो उभयता आश्रय नान, इसीलिए क्या नहीं कर सकते? उसका संबुद्धि में अन्वय नहीं कर सकते अंग का, अपितु संबुद्धि हल में करते। ठीक है ना? तो वही कहा इंग ह्रस्वादिति हल मात्र लोपा है। इंग ह्रस्वाद से क्या हो गया? हल मात्र जो कौन है? माँ, उसका लोप हो जाता। क्या बन गया? हे ज्ञान। अब आया क्या? ज्ञानी। ज्ञाने ज्ञान से औ आया, ज्ञान औ नपुंसकाच्चा। सूत्र लगा नपुंसकाच्चा, कहता है आऊंगा आपा से आऊंगा आ जाता है, जसासी से सी, और जसासी से सी आ जाता है। तो अर्थ हो जाता है क्लीबात अंगात, अंगाधिकारी आता है। तो क्लीबात अंगात परस्य आऊंगा सी कहे, मतलब नपुंसक लिंग जो अंग, नपुंसक लिंग जो अंग, उससे परे अंग को सी होता है। तो हो गया वही मतलब। तो नपुंसक लिंग अंग कौन हो गया? ज्ञान। उससे परे अंग है कौन? औ, उसको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या बन गया है? ज्ञान सी, ज्ञान ई, गुण हो गया। अरे रुक जाओ, गुण हो जाता है, ज्ञान बन जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न है कुछ। क्या ज्ञान ई किस अवस्था में? ई क्या है? औ था। औ क्या है? असर्वनाम। क्या है? क्यों है सर्वनाम? सर्वनाम कौन करता है? सर्वनाम कौन करता है? सर्वनाम स्थान कौन करता है? हाँ, शून्य नपुंसक। क्या करता है? सर्वनाम स्थान किसकी करता है? तो औ क्या है? सर्वनाम है कि नहीं है? नहीं है। पूरा बोलो वृत्ति उसकी, याद है अभिलेष जी? नपुंसक लिंग नहीं होती। अरे अभिलेष गड़बड़ा दिए। तो शिवर अकली बस पूरा बोलो ना। तो नपुंसक लिंग में होगी नहीं, तो क्या है? असर्वनाम है कि नहीं है? तो असर्वनाम है। और आजादी भी है कि नहीं है? तो औ भी है, और उसके स्थान में सी है, वो भी है। तो उसके पर रहते पूर्व की भाषा संज्ञा हो जाएगी नहीं बजेगी? तो भाषा संज्ञा हो जाने के कारण लगेगा सूत्र ये सेति। देखो लिख रहा नपुंसकाच्चा क्लेबा दूंगा सी सात भा संज्ञा। यहाँ क्या हो गया? भा संज्ञा हो गई। अब लगे सुन, ये सेत में दो पद है, या और आ। या आ चाहिए या नहीं, ईचा अच्छा क्या? ईश्चा इति है कि नहीं? ईश्चा आश्चा इति है कि नहीं? ईश्चा आश्चा, ईश्चा आश्चा इति एतेषाम अनयो समाहारः है यम। ठीक है, ई है आ है, यन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? या। और फिर सु आएगा, सु काम हो जाएगा, क्या बनेगा? यम। तो ईश्चा इति अनयो समाहारः यम बन जाएगा है। और फिर यम तस्य यस, तस्य यस माने मतलब या इकार से अकार से। अरे ई और आ है तो इकार से अकार से कहे। यस का मतलब क्या है? इवर्णस्य अवर्णस्य, इवर्णस्य अवर्णस्य। हाँ, अब इसमें कुछ अनुवृत्ति भी आ रही है। इवर्णस्य अवर्णस्य लोपा से ई कार्य तद्धिते च परे कहे यार, न तद्धिते से तद्धिते आ गया, तभी ना तद्धिते परे आ गए। लोपो ना से क्या? अलोपो ना से, अलोपो ना से लोपा आ जाता है, अब भस्य का अधिकार आता है कहे। तो अर्थ हो जाता है क्या आता है? ई का इवर्णस्य अवर्णस्य लोपा से ई कार्य
माने भा संज्ञा का से है, तो भा संज्ञा का से इवर्णस्य अवर्णस्य इवर्णस्य अवर्णस्य लोपा स्यात् ईकारे तद्धिते च परे, है कि नहीं। भा संज्ञा जो इवर्ण अथवा अवर्ण उसका लोप होता है ईकार अथवा तद्धित के परे। तो यहाँ क्या है, ईकार परे है कि नहीं है। भा संज्ञा क्या है, यहाँ ज्ञान में आकार है, उसका क्या होना चाहिए, लोप होना चाहिए, ठीक है। तो लोप प्राप्त है, इति लोपे प्राप्त आ गया वार्तिक अंगस्याम प्रसिद्धो वाच्य। कहो अंग स्थानिक सी के पर रहते क्या नहीं होता है, लोप नहीं होता, ये सेच से लोप नहीं होता है। तो अंग स्थानिक सी परे है कि नहीं परे, तीसरे आकार का लोप नहीं लोग असेच सेधा न प्रवर्तते। तो इससे चल ये सेच लोपा न प्रवर्तते, तो ये सेच से लोप नहीं होगा, जिससे क्या रहेगा, ज्ञान ही रहेगा, गुण होकर के क्या बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा, कोई दिक्कत। आगे ज्ञान ज्ञान आऊंगा ये आगे ज्ञाने जस सोसी ज्ञानानि बनेगा। ज्ञान से क्या आ गया, जस आ गया, जस सस दोनों आ गए, जस दस दोनों क्या हो जाता है, सी हो जाता है। किसे सूत्र है, जस सो सी, जस जस चैति जस ससो तयो हो, जस ससो स्थाने सी आदेश से, है कि नहीं। समूह नपुंसक से क्या आता है, नपुंसक, तो नपुंसक लिंगे होता है, जस ससो सी साथ नपुंसक लिंगे, क्या यार। तो वही देखो लिखा क्लीबात अनयो सी साथ, क्लीबात माने नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंगे किम भवति जससो स्थाने क्रमेण जससो स्थाने सी आदेश होता। तो जसस को क्या होता है, सी आदेश हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, सी सर्वनाम स्थान, सी इत्येतद उक्त संगम से, सी की क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है बस। तो जसस के स्थान में जो सी होता है उसकी सर्वनाम संज्ञा जरूर हो जाती है, ये ध्यान रखना। औंग स्थानिक जो सी होता है उसकी सर्वनाम नहीं होता, लेकिन इससे क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। हाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा, यार समझ लेना भैया, क्या सर्वनाम स्थान संज्ञा। हाँ लेकिन जो सी रहेगा माने औंग स्थानिक सी रहेगा उसकी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जस सस के स्थान में जो सी होता है रोस सी, उसकी क्या हो जाती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती, किसे, सी सर्वनाम स्थान से। तो हो गया, क्या बन गया, ज्ञान सी ज्ञान ई। अब एक सूत्र लगेगा, नपुंसकस्य जलचः, नपुंसकस्य जलचः चैति जलच तस्य जलचः माने जलंतस्य अजंतस्य च अंगस्य क्लीबस्य, है कि नहीं। नुमागमा से सर्वनाम स्थाने परे, क्या यार, इति तो नुम धातु से नुम आ जाता है, अवगितिचाम सर्वनाम स्थाने आधातों से सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आ जाती है, अंग का अधिकार आता है। उसी अंग में झल दोनों क्या होते हैं, विशेषण होते, तदंत बीज होती। तो झलंत से अजंत से क्लीब से अंग से, है कि नहीं, झलंत से अजंत से नपुंसक लिंग से अंग से नुमागमा से सर्वनाम स्थाने परे। नुम चूंकि मित है तो मित्यों परा लग जाएगा, अंत्य के बाद होगा, क्या यार, तो हो जाएगा क्या वो। ये देखो क्या है, ज्ञान अजंत अंग है कि नहीं है, नपुंसक लिंग है, तो इसको क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा। सी सर्वनाम स्थान पर है कि नहीं है, जस सस दोनों सर्वनाम है, तो क्या बनेगा। अब नुम कहाँ होगा, तो लगेगा सूत्र कौन, अंत्यज के बाद होगा, क्या। तो अंत्यज कौन है, नकार तृतीय का, उसके बाद हो जाएगा। और उसी का अंतव्य हो, पूरे ज्ञान का क्या होगा, अंतव्य हो जाएगा। तो ज्ञान ना हो गया, बन गया ज्ञान ना सी, ज्ञान ना ई, क्या। अब क्या होगा, उपधा दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थान है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ज्ञाना न ई, मिला दो, ज्ञाना हो गया ना। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना पुनः तद्वत, फिर से उसी तरह से ज्ञानम ज्ञाने, अरे हम आएगा, फिर से औ आएगा, उसको भी सी हो जाएगा, ज्ञाने, और फिर से जस सस दोनों को होता है, तो उसी तरह से ज्ञानानि। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि पुनः तद्वत, माने ज्ञानम ज्ञाने अशेषम ब्रह्मवत्, शेषम ब्रह्मवत्, क्या पूरा राम की तरह बाकी चलेगा। तो ज्ञाने ज्ञानाभ्याम ज्ञाने ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञाने व्या ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञाने व्या ज्ञानस्य ज्ञानानाम ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञाने इत्यादि रूप चला एवं इसी तरह से धन वन फलादियों का रूप चलेगा, धनम धने धनानि वनम वने वनानि फलम फले फलानि, क्या जी। अब आया अदड्डतरादिभ्यः पंचभ्यः का भैया, पांच जो क्या है, दतरादि, पांच जो दतरादि, दतर दतम अन्य अन्यतर इतर, इनसे क्या होता है, इनसे परे सु को अदर आदेश हो जाता है, समोह अदर आदेश होता है, समोह की समोह नपुंसक से समोह आ जाता है, है कि नहीं, नपुंसकेभ्यः भी आ जाता है, समोह नपुंसकात आता है, बहुवचनांत उसका भी परिणाम हो जाता है, तो
नपुंसक लिंगेभ्य, नपुंसक लिंगेभ्य, ठीक है, क्योंकि ये बहुत है ना, 5 थे, तो इसीलिए बहुवचन आ जाता है। तो नपुंसक लिंगेभ्य अदर दतरादिभ्य परस्य समो अम स्यात्, कहे समो अदर आदेश स्यात्, ये अदर करता है। तो 5 थे हैं, उसमें डतर और डतम द्वितीय प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है, तो डतरांत और डतवांत शब्द ले लेना है। अब बाकी ये क्या लेना है, शब्द है, शब्द लेना है, अन्य, अन्यतर और इतर। तो 3 थे शब्द हैं और 2 प्रत्यय, तो डतरांत और डतमांत शब्द लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, उदाहरण क्या दिया, कतरत, देखो कतर शब्द है, ये क्या है, डतर प्रत्यांत है, क्या है, डतर प्रत्यांत है, तो क्या होगा, कतर उससे आ गया सु, सु के इसी से क्या हो गया, अदर, क्या बन गया, कतर आद, कतर अदड, अदड में चला जाता है तो आद बचता है, कतर आद। अच्छा, दित्य सामर्थ्याद अवश्यापि लोपा, टे सूत्र से क्या हो जाएगा, दित परे भस्य टे लोपा, दित परे रहते भाषण क्या क्या होता है, टीका लोप होता है। तो दित परे है कौन, अदड, अद, उसके परे रहते भाषण टी कौन हो जाएगा, कतर, उसका अंत्यल कौन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, माने उस टी होगा, तो टी तो वही होगा ना, कतर का, उसी की टी संज्ञा होगी, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। सु की सर्वनाम नहीं है, क्योंकि सु क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम स्थान आजादी परे हो जाता आद, उसके परे रहते क्या हो जाती, संज्ञा हो जाएगी, क्या यार। तो कतर हलंत हो गया है, और आद मिला दो कतरत, अद्धा को वावसाने से चर्च हो जाएगा विकल्प से, तो कतरत कतरत दो रूप बन गए कि नहीं, कतरे कतरे, कतरत कतरत, कतरे उसी तरह से कतर औ ई आदि होकर के कतरे, कतरानी उसी तरह नुम होकर के दीर्घ होकर के कतरानी बने, पुनः तद उसी तरह कतरम, सु का और आम दोनों को होता है ना, इसलिए वहां भी वही बन जाएगा, कतरत कतरत कतरे कतरानी, तो दोनों। अब फिर पुनः शेषम सर्व, शेषम क्या बनेगा, सर्व की तरह चलेगा, क्या यार, आगे भस्म पंचमा, पंचमा भाष्य क्यों कहते हो, तो पंचमा यहाँ क्या नहीं है, पंचन जो है क्या नहीं है, भा संज्ञक नहीं रहता है, इसलिए यहाँ क्या नहीं होता है, टीका लोप नहीं होता है पंचम में। हाँ, तेल पत्वात प्रथमे होइति पोषण दीर्घा एंग स्वाद इति समुद्धि लोपश्च न भवति। कोई का ये बताइए, द्वित करण क्यों किए तुम, आदड में केवल दा विधान कर देते, क्या कर देते, दा दा क्या विधान कर देते, तो क्या होता, कतर दा मिला दो, क्या यार, हाँ लिखो, बोलो क्या लिखा, तेर लुप नहीं, फिर से बोलो, तेर लुप्तत्वात् प्रथमे होइति पोषण दीर्घा, देखो टी का लोप किए हो, इसीलिए क्या नहीं होता, प्रथम पोषण दीर्घा से पोषण दीर्घ, आग से प्रथम, नहीं तो आज परे हो जाता, प्रथमा संबंधी हो गया कि नहीं, आद का, तो क्या होने लगता, पोषण दीर्घ, आज जब टी का लोप हो गया है तो क्या नहीं हुआ, इसीलिए दा का विधान नहीं करते जी, क्या करते हैं, आद का विधान है कि नहीं। दूसरी बात, और दा का विधान नहीं किए, क्योंकि वो अगर दा का करते तो आगे बता रहे हैं कि एंग रस्वा से क्या, एंग स्वाति संबुद्धि लोपश्च न भवति, हाँ संबुद्धि लोप होने लगता, अगर किसका विधान करते, दा का, तो समझे कि नहीं, किसका विधान करते हैं, आद का, तो इसीलिए क्या नहीं होता, एंग रस्वा से संबुद्धि का लोप नहीं होता। और दूसरी बात, आद का विधान किए, इसलिए क्या नहीं हुआ, पूर्व सवर्ण दीर्घ भी टी का लोप कर दिए, इसीलिए क्या नहीं हुआ, द्वित करण किए हो, टी का क्या हो गया, लोप हो गया है, इसीलिए क्या नहीं होता है, तो द्वित करण का फल यही है कि क्या हो गया है, टी का लोप हुआ, जिसके कारण पूर्व दीर्घ नहीं होता। और आद का विधान का ये फल है कि जिससे क्या नहीं होता है, संबुद्धि लोप नहीं होता, माने दा का लोप नहीं होता है, आद के दा का लोप नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कहा भैया यही कर दो, आप क्या समझ गए इतना कि नहीं, पूषण दीर्घ क्यों नहीं हुआ, आदड में टित किए हैं, टित तो सामर्थ्यात अवश्यापि लोपा क्या हो जाता है, तो अगर डित नहीं करते तो टे सूत्र लगता नहीं लगता, क्यों, क्योंकि टे कहाँ कहता, डित परे भस्य टे लोपा, केवल किसका विधान करते, आद का ही विधान करते, तो कौन नहीं लगता, टे सूत्र लगता ही नहीं, तो क्या होने लगता, पूषण दीर्घ होने लगता, पूर्व को बात करके कहे, तो कहा कि भैया अगर पूर्व दीर्घा भाव ही करना था तो केवल तकार का विधान कर देते, किसका, दा का, तब भी पूर्व दीर्घ प्राप्त होता, नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो अच परे रहता ना, प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे लगता ना, यहाँ तो अच परे रहेगा नहीं, दा रहेगा,
तो कहा भैया कतरत तो बन ही जाएगा, कतर इधर है दा हो जाएगा, मिल जाएगा, कहा कतरत बन जाएगा। तो कहा अगर दा का विधान करोगे तो इंग्रसा समुद्धि से क्या होने लगेगा, समुद्धि का लोप। हाँ हे कतरत, यहाँ पर दा का लोप होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ह्रस्वांत अंग कौन हो गया, कतर, उससे परे संबुद्धि हल कौन हो गया, संबुद्धि हल कौन हो गया, दा, उसका क्या होने लगेगा। और जब क्या करोगे, अदद का विधान करते हो और डित करते हो तो क्या रहता है, कतर और डित, इधर टी का लोप हो जाता है, किसका, टे सूत्र लग जाता है, क्योंकि डित किए हो तो डित परे रहते ही वो लोप करता है, तो क्या हो, सूत्र भाषंज्ञा तो हो जाएगी। तो लेकिन डित परे है ना, तभी ना लगेगा टे, भाषंज्ञा होने पर भी सब जगह थोड़ी वो लगता है, डित परे भाषा टे लोपा, क्या डित परे होने पर वो भाषंज्ञा टीका करता है। तो डित कर दिए जब, तब क्या हो गया, आद डित हो गया, उसके परे रहते भाषंज्ञा टी जो कतर में आकार है उसका क्या कर दिए, लोप कर दिए, कतर बन गया, कतर आद। अब यहाँ पर रेंग सूत्र नहीं लगेगा, क्यों कि ह्रस्वांत अंग कौन नहीं है, कतर नहीं है, अरे हलांत अंग है। आद के परे रहते पूर्व की होती है, प्रत्यय के परे रहते ना पूर्व की होती है अंग संज्ञा, तो रांद रेफांत जो कौन है, कतर, उसी की क्या होगी, अंग संज्ञा होगी, आद की थोड़ी होगी। आद तो उससे परे रहते क्या नहीं है, संबुद्धि हल नहीं है। ह्रस्वांत अंग से परे क्या नहीं है, समुद्धि है नहीं है। अरे उससे तो परे कौन है, आ है। पहली बात तो ह्रस्वांत अंग ही नहीं है, क्या हलंत अंग, इसलिए नहीं लोप नहीं होगा। मान लो कहो कि केवल ह्रस्वांत से परे कहोगे तब लोप होने लगे, क्योंकि ह्रस्वांत कौन हो जाएगा, कतर, आद के आकारवा को मिला लो तो क्या ह्रस्वांत हो गया कि नहीं, उससे परे कौन है, दा है, उसका संबुद्धि हल हो जाएगा, लोप हो, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि हल का लोप करता है, क्या यार। तो ह्रस्वांत अंग कौन नहीं है, कतर नहीं है। रेफांत अंग कौन है, कतर, रेफांत वो क्या नहीं है, हाँ अंग कौन है, रेफांत, कतर वो क्या नहीं है, ह्रस्वांत नहीं है। जो ह्रस्वांत है कतर आदि के आकार को भी मिला करके क्या, वो क्या नहीं है, तो जो अंग है वो शांत नहीं है, जो शांत है वो, इसीलिए क्या नहीं होता, दाकार का लोप नहीं होता। लेकिन अगर तुम अदट का विधान नहीं करोगे, केवल दा का विधान करोगे तो टी का लोप तो होगा नहीं, तो कतर पूरा रेफांत अंग रहेगा, सॉरी अदंत अंग रहेगा, तो अदंत अंग से परे समुद्धि हलता मिल जाएगा, उसका क्या होने लगेगा, इसीलिए क्या करते हैं, अद का विधान अदद का पूरा विधान करते हैं, दकार का विधान नहीं करते। ठीक है ना भैया, ये समझ लीजिए। हे कतरत, आगे हे कतरत, हे कतरत, कतरत, पुनस्तद्वत हो गया ना। आगे वही देखो लिख दिया कि टेल लुप्ता प्रथमयो इति पुरुषवर्ण दीर्घा है कि नहीं, न भवती, और एंग ह्रस्वादित संबुद्ध लोपस्य न भवति, है कि नहीं। टे का लोप होने के कारण यहाँ प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ भी नहीं होता है, और एंग ह्रस्वाद संबुद्धि से संबुद्धि का लोप भी नहीं होता। कैसे नहीं होता बता चुके हैं, ठीक भैया। आगे हे कतरत बन गया, हे कतरत, उसी तरह पूरा बन जाएगा फिर से, हे कतरत कतरत कतरे कतराणी, और कतरत कतरत कतरे कतराणी, शेषम पुंबत पुंबत है कि नहीं, शेषम पुंबत हो गया, तो पुनस्तद्वत शेषम पुंबत है, तो बन जाएगा पूरा पुल्लिंग की तरह रूप इसका है। आगे कतमत, अब ये कतमत है, ये कौन है, दतम प्रत्यांत है, तो कतम शब्द है, उससे भी क्या आएगा, सु और हमको दोनों को आदर हो जाएगा, तो जैसे कतरत बनाए उसी तरह क्या बने, कतमत कतमत कतमे कतमानी, कतमत कतमत कतमे कतमान, बाकी पुल्लिंग की तरह चलेगा। आगे इतरत का बिरु इतर शब्द है, वहां भी हो जाएगा आदत, तो इतरत इतरत इतरे इतराणी, इतरत इतरत इतरे इतराणी। अन्यत का भी उसी तरह से, अन्यत अन्यत अन्यतरत, क्या अन्य, अन्य का भी और अन्यतर का भी, अरे अन्य का भी, तो अन्यतर अन्यत अन्यत बनेगा, अन्य अन्यतरत और अन्य अन्यानि, अन्यत अन्यत अन्य अन्यानि, अन्यत अन्यत अन्य अन्यानि, और इतरत का अन्यतरत का क्या बनेगा, अन्यतरत अन्यतरत अन्यतरे अन्यतराणी, अन्यतरत अन्यतरत अन्यतरे अन्यतराणी, अशेषम पुंबत। ठीक है। अन्यतम शब्द आया तो कहा अन्यतम शब्द सुतु अन्यतमम इत्येव, अन्यतम शब्द का ज्ञान की तरह चलेगा क्या, क्योंकि अन्यतम शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, ऊर्ध्वतम प्रत्यांत नहीं है, इसीलिए वहां क्या नहीं होगा, अदर आदि आदेश नहीं होगा, इसलिए अन्यतम का रूप ज्ञान की तरह चलेगी, अन्यतम अन्यतम अन्यतमान इत्यादि है। अब आया मान लो एकतर शब्द है, क्या है, एक शब्द से क्या होता है, एका चपराचाम, इससे डतरच प्रत्यय हो जाता है, डतरच क्या होता है, एका चपराचाम से, तो क्या एकतर बन गया। अब एकतर शब्द क्या है, डतर प्रत्यांत है कि नहीं है, तो
अदर दतरादिभ्या पंचभ्या लग जाएगी नहीं, दतर प्रत्यांत को करता है तो ये दतर प्रत्यांत है, इससे परे सु को क्या होगा, अदर आदेश प्राप्त हो गया, लेकिन ये आ गया कौन, वार्तिक, वह एक तरह प्रसिद्ध का एक तर शब्द से अदर आदि नहीं होते हैं, उसका प्रषेध कहना चाहिए, तो नहीं होगा तो क्या बनेगा, ज्ञानम की तरह बन जाएगा, एक तरम एक तरे एक तराणी, एक तरम एक तरे एक तराणी, एक तरेण एक तराभ्याम एक तरे इत्यादि रूप बन जाएगा। क्या आगे, आगे अजरम शब्द है, क्या है अजरम, अजर शब्द है, क्या है अजर शब्द। अब अजर शब्द कैसे बनता है, तो उसमें समास है, बहुव्रीहि समास है। अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्य तत्कुलम अजर कुलम, अजरम कुलम, कुलम अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्य तत्कुलम अजरम कुलम, जिस कुल में जरा विद्यमान न, क्या होगा, अजर कुल होगा, ठीक है ना, अजर अमर कुल नहीं होगा। नयोस्त्यर्थानाम वाच्यवन, नयोस्त्यर्थानाम वाच्यवन चोत्तर पद लोप शुभ संख्या इत्यादि कहते हैं, तो इसी से बहुव्रीहि समास हो जाता है, और उत्तर पद जो अविद्यमान विद्यमान है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो आ बच जाता है, तो आ जर है इधर, आ जरा हो गया, आ जरा में आ को रस हो गया, किसे गुस, तो क्या बन गया, अजर, अजर बन गया, और सु को हम हो गया, अजर अजरम, सु को हम हो गया, अब क्या होगा, अजर सी बनेगा, अजर से क्या आ गया, औ, औ को क्या हो गया, सी, किसे नपुंसकाच से क्या हो गया, सी, अजर ई, और क्या हो गया, जर को जरा सादिश हो गया, तो क्या बन गया, हाँ जरस ई मिला दो, अजर सी कहे, और अजरे अजर जसो सी गुण अजरे कुछ है नहीं, अजरसी अजरे, अब जरा सादिश विकल्प से होता है ना, तो जब नहीं होगा तो जब हो जाएगा तो अजरसी बनेगा, और जब क्या नहीं होगा, जरा सादिश नहीं होगा तो अजर रहेगा, ई रहेगा, गुण हो जाएगा अजरे, और उसमें बनेगा अजरांसी, अजरान दुर्गुण, अजरांसी किस में, सी में, क्या होगा, अजरस शब्द है, अजर है, जसो से सी हो गया, ध्यान देना जस और सस दोनों में है, हाँ तो अजर सी, अब क्या होगा, नुम हो जाएगा, पहले क्या होगा, वो परत्वाज जरस, पहले क्या होगा, परत्वाज जरसादिश हो जाएगा है, तो जरसादिश होगा तो क्या बन जाएगा, अजरस, अब झलंत हो जाएगा, क्या होगा, झलंत हो जाएगा, तो झलंत क्या होगा, नुम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, किसे नपुंसक से जलचा से, जलंत लक्षण क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो अजरस है, नुम कहाँ होगा, अंत्य के बाद होगा, तो सा के पहले हो जाएगा, रा के आ के बाद और सा के पहले, तो क्या बन जाएगा, आजरा न सा, आजरा न सा ई, आजरा न सा ई, अब ये शांत संयोग हो गया, कौन, आजरा न सा, शांत संयोग है, तो शांत संयोग में, शांत संयोग का जो नकार उसकी जो बुधा उसको दीर्घ होता है, तो शांत संयोग, शांत माता संयोग से आगे आएगा सूत्र है, तो दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, अजरान, अजरान सी, क्या अजरान ना को अनुसार हो गया, क्या बन गया, अजरान सी, क्या बन गया, बन गया ना, नहीं होगा, जब जरसादेश नहीं होगा तो क्या होगा, अजर रहेगा, अजरानी ज्ञानानी की तरह क्या बन जाएगा, अजरानी, बस ना कोणा भर कर देना हो गया, तो अजरम अजरे अजरान ये तो बनवा ही करेगा क्या, लेकिन जरसादेश पक्ष में क्या बनेगा, अजरसी और अजरान, अजरानसी, अजरसी और अजरानसी, इसी तरह से फिर कर लेना, अजरसम, अजरसम नहीं होता उसमें, अजरसम अजरम अम में भी है, और औ में फिर से उसी तरह अजरसी अजरे और अजरानसी अजरानी, कहे अब शेषम पुंबन, शेष पुल्लिंग की तरह चलेगा, कहे अजरेण अजरसा अजराब, अरे आलादी में तो पूरा उसी तरह से, क्या अजराभ्याम अजरई, अजर से, नहीं तो अजराय, अजराय, तृतीय का भविष्य में अजरई ही बनेगा, क्या बनेगा, अजरई, हाँ ठीक है, जरसादेश हो जाता है ना, वो पीछे आ चुका है इसका सब निरूपण, क्या तो जरसादेश हो जाएगा, फिर क्या नहीं होगा, ऐसो जरसादेश नहीं होगा, क्या होगा, भीष को आइस हो जाएगा, अब फिर क्या नहीं होगा, सन्निपात लक्षण विरोधात जरसादेश नहीं होता, तो केवल बनेगा अजरई, ठीक है ना, अजरम में भी नहीं होता, हाँ अजरम में भी नहीं होता, अजरम बनता है। चलो आगे क्या हुआ,
अब देखो दीर्घ किससे हुआ अजरांसी में, तो शांत माता संयोग से। कैसे भैया, शांत माता संयोग से क्या है, नोपधाया से न और उपधाया आ जाता है, लोपे पूर्व दीर्घोणा से दीर्घा आ जाता है, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धो पूरा आ जाता है। तो जिससे अर्थ होता है शांत संयोग यो नकारा महतस्य यो नकारा तस् उपधाया दीर्घा स्यात्। देखो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परतः, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। देखो शांत कान में कहा संयोग के साथ है, सकारा शांत भी लुप्त षष्ठ्यंत पद है, पृथक पद है, और माता षष्ठ्यंत है, संयोग से भी षष्ठ्यंत है। तो शांतस कान में शांत का अर्थ है शांतस्य माने सकारांत इत्यर्थ, ठीक है ना। वो कान में उसका संयोग यानी शांतस्य संयोग, यो नकारा संयोग का कान में नकार में, तो शांतस्य संयोग से यो नकारा तस् उपदाया दीर्घ। उपदा शब्द का मतलब है पूर्व, उस नकार से पूर्व जो है उसको दीर्घ होता है, ठीक है ना। और महता से नकारा तस्य उपधाया दीर्घ, ठीक है ना। यहाँ उपधा से पूर्वत्व मात्र व्यक्षित है, ठीक है ना भाई। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पड़ता है, इसीलिए महता संयोग में समास नहीं होता। क्यों? क्योंकि संयोग कान में कहाँ है, शांता के साथ है, शांता का संयोग के साथ है, माता का थोड़ी है, इसलिए क्या नहीं होता है, माता संयोग में समास नहीं, असामर्थ्य, ठीक है भैया। तो घटा लिए यो बता दिए, आजरा ना सा ई, आजरा ना सा ई। अब यहाँ शांत संयोग है, तस्यो नकारा हो गया, आजरा ना में ना, उससे उसकी उपधा माने उससे पूर्व, उससे पूर्व कौन है ना, राका, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे है, समुद्धि बिन सर्वनाम स्थान परे है, कौन सी, इसलिए दीर्घ होकर के अजरान सी, अजरान सी अनुसार हो जाएगा, क्या बनेगा अजरान सी। आगे अजरानी, और नहीं होगा जब तो अजरानी बन जाएगा, पूर्ववत ज्ञानानी की तरह का यार। आगे अजरसम में क्या होगा, क्या होगा अजरसम और अजरम। यहाँ अम लुको, अम अजर अम, इस स्थिति में अम का लुप कर प्राप्त है किससे, समोनुपूर्वक से। तो अम लुको अपवादम अम भावम बाधित, उसका अपवाद कौन है, अम भाव। अतोम से क्या होता है, अम हो जाता है, तो लुप का अपवाद कौन है, अम भाव। तो लुक को बाध करके कौन लग गया, अम, और उस अम को भी बात दिया कौन, परत्वाद जरस आदेश। परत्वाद कौन बात दिया, तो क्या हो गया अजरस अम, मिला दो अजरसम। कोई का ये बताइए कि अम लुक का बात कौन था, अम, उसको कौन बात दिया, जरस। तो यानी कि जो लुक का बात था वो लगा नहीं लगा। तो अपवाद की निवृत्ति होने पर एक न्याय है, क्या न्याय है, निषिद्ध अपवादे निषिद्धे पुनरुत्सर्ग से स्थिति, अपवादे निषिद्धे पुनरुत्सर्ग से स्थिति। अपवाद का यदि क्या हो, निषिद्ध हो जाए तो उत्सर्ग की फिर से स्थिति हो जाती है। तो अपवाद जो कौन था, अम भाव, लुक का अपवाद था जो अम अतोम से, वो निषिद्ध हो गया, परत्वाद जरस हो गया है। तो क्या होना चाहिए, फिर से उस उत्सर्ग की यानी लुक की क्या स्थिति होना चाहिए, यानी आम का क्या हो जाना चाहिए, लुक होना चाहिए। क्यों नहीं लुक हुआ, वही देखो लिख रहे हैं कि आम, उसी का यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि तथा सन्निपात परिभाषा न लुक, ये उसका उत्तर दिए, तथा सन्निपात परिभाषा न, जरस आदेश होने के बाद सन्निपात परिभाषा के द्वारा क्या नहीं हुआ, आम का लुक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आम को मान करके ही, आजादी को मान करके ही जरस आया है, वही जरस उस लुक में निमित्त नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्या नहीं होता। इसीलिए सन्निपात परिभाषा विरोधात फिर से आम का लुक नहीं होता है, ठीक है ना भैया। तो आम लुको अपवादम अम भावम बाधित्वा परत्वाद जरस, और फिर जरस होने के बाद आम का लुक नहीं होता। क्यों? तथा सन्निपात परिभाषा न लुक, तो अजरसम बन गया, और जब जरस आदेश नहीं होगा तो अजरम बनेगा, ठीक है ना भैया। अजरसी, अजरे पूर्वत कहे, अजरसी अजरे, अजरे अजरांसी, अजरानी, अजरसी अजरे तो द्विवचन में बन गया, अजरांसी अजरानी का बन गया, बहुवचन में बन गया। तो उसी तरह से पूरा बना लेना है, शेषम पुंबत, शेषम पुल्लिंग की तरह। आगे अब देखो, हृदय उदक और आस शब्द है, क्या है, हृदय उदक और आस।
सूट में तो पूरा उसी तरह चल जाता है, ज्ञानम की तरह। कहे हृदयम हृदय हृदयान इत्यादि, उदकम उदके उदकानी, आस्यम आस्य आस्यानी। लेकिन ससादी में क्या होगा, पद्दन्नो मा सूत्र के द्वारा क्या होता है, हृद आदेश हो जाता है। हृदय को क्या होगा, हृद आदेश, उदक को उदन आदेश होगा, और आस्य को आसन आदेश होगा। तो हृद उदन आसन ये आदेश हो जाते हैं। कहे क्या क्या होते हैं, आसन। किसको, हृदय को हृद होता है, उदक को उदन होता है, आस्य को आसन होता है, आस्य को आसन होता है, ये आदेश हो जाते हैं हलन। कहे जी। तो क्या बनेगा भैया, हृद उदन, तो उसमें बनेगा क्या, रिंदी बनेगा। किसमें, सस में। सस में क्या बनेगा, रिंदी, रिंदी। सस आदि में ही तो होता है, तो सस में क्या बनेगा, रिंदी। रिंदी कैसे बनेगा, हृद है, सी है, जलंत रक्षण नुम हो जाएगा, रिन द रिंदी, मिल गया ना, रिंदी। हृदा उसमें बन जाएगा, टाप मिल जाएगा, बस हृदा हृदभ्याम इत्यादि बन जाएगा। काय और उसमें क्या बनेगा, उदान। तो दो रूप बनेगा है, जब नहीं होगा तो ज्ञान की तरह बनेगा। काय और जब हृदय आदेश हो जाएगी तो इस तरह बन जाएगा। आगे उसमें उदक में क्या बनेगा, उदक को उदन हो गया ससादी में, तो उदन सी, उदन सी उबधा दीर्घ हो जाएगा, उदान सी मिल जाएगा, उदान। उदना क्या हो गया, उदना उदन टा का आ, अल्लोपोना से क्या हो गया, लोप हो गया, तभी ना उदना बनेगा, नहीं तो उदना बनेगा। क्या बना, क्या है, तो कैसे लोप होगा, अल्लोपोना से क्या हो गया, आ का लोप हो गया, उदन उदन है, दकार के आ का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या बन गया, उदना। उदन हलंत हो गया, उदना आगे आ मिला दो, उदना। ठीक है भैया, उदना उदने उदना उदना उदनो उदनाम उदनी उदनी, विभाषा किस्यो विकल्प से लोप करता है, तो उदनी उदनी उदनो उदस क्या बनेगा, उदस। हाँ, हलादि व्यक्ति में उदभ्याम इत्यादि है, क्या बनेगा, उदन भ्याम है, ना का लोप हो जाएगा, बस न लोपा प्रातिपदिकांत से, तो उदभ्याम उद्भी है, उदभ्याम 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 3 बार बन जाएगा, उद्भी 1 बार, उदभ्या उदभ्या 2 बार, बाकी सब बना ही दिए। कहे महाराज, आज जब नहीं होगा तो बाकी सब ज्ञान की तरह। कहे महाराज, आसान। अब बचा क्या, आसन शब्द, आस्य था, आस्य को क्या हो गया, आसन हो गया, ससादी व्यक्ति में बदलेगा, तो क्या हो, आसन को, आस्य को क्या हो गया, आसन हो गया, तो क्या बन गया, आसन सी, आसन ई, और उपधा दीर्घ आसान ई मिला दो, आसानी, आसानी। असना, आसना, असना नहीं, आसना, अल्लोपोना, आसना, आस असना, आसभ्याम, आसन है, ना का लोप कर दो, जैसे उदभ्याम बनता है उसी तरह आसभ्याम, आसभी, आसभ्याम आसभ्याम आसभ्याम, आस आसभी और आसभ्या आसभ्या हो गया। खैर बाकी तो पूरा उसी तरह है। उसना, ता में क्या बनेगा, आसना, और गे में आसने, गस में आसना आसना, ओस में आसनो, आम में आसनाम, गी में आसनी और आसन, आसनी आसन, विभाषा किस्यो, आन के आ का विकल्प से लोप होगा, जब लोप हो जाएगा तो आसनी बनेगा, जब लोप नहीं होगा तो आसनी बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, तो आसनी आसन, आसनो आससु, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरा राम की तरह, सॉरी ज्ञान की तरह, किसकी तरह, ज्ञान की तरह। मानसी, तो मास शब्द है, मास प्रीतना सानु नाम मास वाचा है, वहां होता है ना, तो मांस आदेश हो जाता है। मास जो अदंत है उसको क्या होता है, मांस, शांत आदेश हो जाता है, तो मांस ही बनेगा, है कि नहीं, मानसी और मानसा, मान भ्याम, मांस भ्याम रहेगा, सा का संयोगांत लोप हो जाएगा, तो मान भ्याम बनेगा, मान भ्याम मान भ्याम मान भ्याम, मान भी मान भ्या गया, बाकी पूरा उसी तरह बना लेना। मानसो है कि नहीं, माने मानसा, मानसे, मानसा, मानसा, मानसो, मानसा, मानसी, मानसो, मांस, क्या मांस, क्या बनेगा, मांस, मांसु, हाँ सॉरी, मानसा है ना, सा का संयोगांत लोप हो जाएगा, ना बचेगा मानसु, जैसे मान भ्याम बना उसी तरह मानसु। क्या यार, अब बाकी एक बार उसी तरह इसका ज्ञान की तरह, ठीक है, जब मास आदेश नहीं होगा। वस्तु तस्तु प्रविधि ग्रहणम प्रकारार्थम इत्युक्तम भाष्ये, कहे भाष्य में प्रविधि ग्रहण प्रकारार्थम, ये पीछे आप कह चुके हैं,
अतएव वसुधत्व प्रभृति ग्रहण प्रकारर्थम इत्युक्तम पूर्वम उक्तम वर्तते है। अतएव भाष्ये मांस पचन्या उखाया इत्युदाहृतम, इसीलिए भाष्य में मांस पचन्या उखाया ये उदाहरण दिया गया है। मांस पचन्या में क्या होता है? पचनी शब्द से पचन्या, उसी का सत्य का रूप है पचन्या, है कि नहीं? मांसा पचनी मांस पचनी अतस्या मांस पचन्या है। अब देखो पचनी में क्या होता है? पच धातु से क्या करते हैं? पच्यते अस्याम मुखायाम इति पचनी अधिकरण अर्थ में ल्युट प्रत्यय करते हैं, अनादेश कर देते तो पचन बनता है, टिट ढाने से गीप कर देते तो पचनी बन जाता है। और मांसा पचनी मांस का पचन करने वाली, मांसा पचनी मांस पचनी अतस्या मांस पचन्या। अब मांसा पचनी षष्ठी समास कर देते हैं तो मांस या मांसस्य पचनी करो, क्या करो? मांसस्य पचनी, अदंत है ना मांस शब्द, तो मांसस्य पचनी मांस पचनी, तो मांसा से गस का क्या कर दिए? लुक कर दिए। अब लुक है तो उसको आएगा नहीं, प्रत्यय प्रत्यय से नहीं आएगा तो क्या होगा? लेकिन फिर भी भाष्यकार ने क्या किया यहाँ? मांस को अदंत को क्या किया? मांस आदेश किया। ठीक, इससे आता है कि वो जो क्या है मांस शब्द को कहा गस आ जाएगा तो ससादी में आजादी पर मिल जाएगा, तो माने ससादी पर मिल जाएगा तो हो जाएगा। कहा नहीं भैया गस का क्या होगा? लुक हुआ है ना, तो नलुमतांगत से निषेध कर देगा तो क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा तो नहीं होगा। कहा नहीं भैया नलुमतांगत से निषेध अनित्य है, ज्ञापन होता है क्या? इसी से क्या आएगा? मांस पचन्या ये भाषिका ने प्रयोग किया है, इससे ये होता है नलुमतांगत से निषेधो अनित्य। आगे ज्ञापन भी करेंगे तो अनित्य है तो नहीं लगेगा, माने पदन्नो इत्यादि के विषय में वो नहीं लगता है। नहीं लगेगा तो क्या होगा? गस आ जाएगा, अस पर मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाता है? मांस को मांस ये आदेश हो जाता है, तो मांस पचन्या इसीलिए बन जाता है। ठीक है ना भैया? हाँ। आया कोई कहा मांस पचन्या में मांस सा क्या है? पद है। पद है तो क्या प्रत्यलोप पद संज्ञा के लिए तो निषेध नहीं करेगा, पद संज्ञा तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो पद हो गया तो क्या होना चाहिए? संयोगांत से लोपा से संयोगांतम यद पदम तदंत से लोपा से, तो सकार का क्या होना चाहिए? लोप होना चाहिए। क्यों नहीं लोप हुआ? तो कहा भैया अयास्मादित्वेन भत्वात् संयोगांत लोपो ना। कहा ये सब छांदस प्रयोग हैं, क्योंकि वहाँ पदन्नो मास में छंदस की अनुवृत्ति आती है, जिससे छंद में ही ये सब करता है, तो छांदस प्रयोग है। तो अयस्मयादित्वेन अयस्मयादि छंदसी, इससे भाषंज्ञा हो जाती है, जिससे भक्त के द्वारा पदत्व का बाद हो जाता है, जिससे संयोगांत लोप से लोप नहीं होता। ठीक है भैया, वही लिखा अयस्मयादित्वेन भत्वात् संयोगांत लोपो ना। कहा मांस पचन्या यहाँ पर। ठीक है ना भैया, सकार का लोप नहीं हुआ। पद कैसे भैया? काय पदन्नो इत्यत्र छंदसी अनुवर्तितम वृत्तौ, वृत्ति में क्या किया गया है? छंदस की अनुवृत्ति आती है, जिससे छंद में ही ये सब आदेश करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या छंदस प्रयोग है, इसीलिए छंदसत्व लोप नहीं हुआ। तथापि कहा भैया लोक में कैसा प्रयोग हुआ? कहा भैया तथापि अपो भी इत्यत्र मास छंदसी इति वार्तिके छंदो ग्रहण सामर्थ्या लोके क्वचित रीत्या प्रयोगम अनुसृत पदादया प्रयोक्तव्या इति बोध्यम। कहा भैया अपो भी इस सूत्र में मास वार्तिक है, मास छंदस, इस वार्तिक में मास का प्रयोग करना चाहिए, मास का प्रयोग करना चाहिए। कहा? छंद में। मास छंदसी माने मास को छंद में मांस आदेश होता है, ऐसा कहा भैया वो तो छंद में ही होता है, ये छंद ग्रहण करने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि उस सूत्र में ही छंद में ही करता है पूरा आदेश, तो इसमें छंद रखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी छंद किया ग्रहण, इससे ये सिद्ध होता है कि यही छंद ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन कराता है कि कहीं कहीं लोक में भी प्रयोग हो जाता है, तो लौकिक प्रयोग में भी हो जाएगा। ठीक है भैया? हाँ, तो वही कहा देखो तथापि अपो भी इत्यत्र मास छंदसी वार्तिके छंदो ग्रहण सामर्थ्या लोके क्वचित इति कयितोक्त रीत्या प्रयोगम अनुसृत पदादयः प्रयोक्तव्या इति बोध्यम इति अदंता। इस तरह से अदंत प्रयोग हो गए। अब आ गया श्रीपा शब्द। क्या आया? श्रीपा। श्रियम पात इति यत् कुलम तत् श्रीपम कुलम। कहे तो श्री पूर्वक पा धातु है, उपाधि करके बनता है श्रीपा। श्रीपा शब्द बना है। अब श्रीपा है नपुंसक लिंग है, इसलिए रसो नपुंसक प्रातिपदिक से रस हो जाता है तो श्रीप बन जाता है। आ को रस हो गया तो क्या बन गया? आ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? श्रीप। क्या बनेगा? श्रीप। अब क्या होगा? श्रीप शब्द का रूप ज्ञान की तरह चलेगा, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञाना, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी। स्रा है ना, रा, तो रा से परे होता है तो ना को रा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ रा और सा हो वहां ना को क्या होता है? रा हो जाता है।
तो श्रीपम श्रीपे श्रीपाण, जैसे ज्ञानम ज्ञाने इसी तरह तो श्रीपा बन जाएगा ज्ञान की तरह। कोई कहा ये बताइए रसो नपुंसके प्रातिपदिक से क्या कहता है? नपुंसक लिंगे प्रातिपदिक रसा है कि नहीं? प्रातिपदिक अंत्य प्रातिपदिक का जो अंत्य है उसको क्या होता है? रस होता है। रस जहाँ होता है वहाँ आचा आ जाता है कि नहीं? वो सूत्र है अचस्य, अचस्य सूत्र है ना, रस दीर्घ शब्द यत्राच विधीयते तत्राचा इति सचन। तो आज का विधान है यहाँ रस का उच्चारण करके, इसलिए आचा ये आ जाएगा। कहे तो क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक से आचा रस कहे तो अजंत प्रातिपदिक, अजंत अच जो है प्रातिपदिक में विशेषण हो जाएगा, विशेषण तदंत अजंत प्रातिपदिक रस अंत्य कहे तो हो जाएगा। श्रीपा है अजंत प्रातिपदिक है, नपुंसक लिंग में है, इसलिए उसका अंत्य जो पा का है उसको रस हो जाएगा, तो श्रीप बन जाएगा। अश्रीप शब्द का रूप पूरा ज्ञान की तरह बना देगा। अब एक समस्या ये आती है कि श्रीपा है कहाँ पर? श्रीपा है, श्रीपा है यहाँ पर क्या होना चाहिए? आतो धातु से कोई कहे आकार का लोप हो जाए, क्योंकि या क्या है? या के परे रहते आदि आजादी परे रहते भा संज्ञा हो जाती पूर्व की, तो पा क्या है? भा है, आदंत धातु है पा, तदंत अंग श्रीपा हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? पा के आ का लोप होना चाहिए, किसे? आतो धातु से, लेकिन नहीं होता। क्यों? सन्निपात परिभाषा आतो धातु इति आकार लोपो न, सन्निपात परिभाषा विरोधा लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो या आया है वो आकार को मान करके आया है, कहे और वही आकार के निमित्त में विघात नहीं बनेगा, इसलिए क्या नहीं होगा? ये आजादी पर आगे मिलेगा ही नहीं, तो भाषंज्ञा ही नहीं होगी, जिसे आतो धातु से लोप नहीं। ठीक है ना? तो श्रीपा पूरा ज्ञान की तरह बन जाएगा। श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, श्रीपेण श्रीपाभ्याम, श्रीपई श्रीपाय श्रीपाभ्याम, श्रीपेभ्या श्रीपात इत्यादि बना देना। ठीक है, आगे इति आदंता, आगे समोर नपुंसकात, समोर नपुंसकात दो पद का सूत्र है। समो नपुंसकात सुच अम चैति समौ तयो समो सु अम इत्यनयो स्थानिक क्रमेण अम आदेशात् लुक से सर्वो लुक से लुक आ जाता है, जिससे लुक से अंगासी का अधिकार आता है, जिससे नपुंसक लिंगात परयो हो समोह लुक से आता है कि नहीं? नपुंसक लिंग जो अंग उससे परे सु और अम का क्या होता है? लुक होता है। एक चीज ध्यान देना, ये सब जगह चाहे वो कैसा भी नपुंसक लिंग हो क्या होता है? सु और अम का लुक कर देता है, लुक प्राप्त रहता है। अतो हम केवल अदंत अंग से परे सु और अम को हम करता है, इसीलिए वो व्याप्य है। ये क्या है? व्यापक है, इसीलिए वो क्या है? अपवाद है। समझेगी? अतो हम क्या है? अपवाद। ये क्या है? उत्सर्ग। वो व्याप्य शास्त्रीय उद्देश्य अच्छे रखे, ये व्यापक है इसलिए उद्देश्य है, तो वो अपवाद है अतोम, और ये क्या है? लुक जो है उत्सर्ग है। ठीक है भैया, इसका ध्यान रखिएगा। तो वारी शब्द है, देखो वारी शब्द है, सु आया, सु का इससे क्या हो गया? लुक हो गया। नपुंसक लिंग ये है वारी, उससे परे सु और अम का लुक होता तो लुक हो गया, तो क्या बन गया? वारी। वारी वारिणी, वारी है आगे क्या हो गया? सी है, औ औ को सी हो गया, वारी सी। आगे नपुंसक से झलसा अजंत निमित्त क्या हो जाएगा? नुम। प्राप्त था, क्या था? लेकिन ये सूत्र गई कुछ व्यक्त क्या गए? इगंतांग से क्लीबस नुमागमस्यात् आदि व्यक्त कहे नपुंसक से जलता से नपुंसक से आ जाता है, और इदितो नुम धातु से नुम आ जाता है, कहे अंगस्य का अधिकार आता है। वो इसीलिए इक जो है उसमें विशेषण होता है, अंगस्य में तदंत भी इगंतांगस्य है कि नहीं? नुमागमस्यात् आजादौ विभक्तौ परता। ठीक है, तो इगंतांग से क्लीबस नुमागमस्यात् अति विभक्तौ। ठीक है, तो हो जाएगा नुम, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वारिणी, वारी वारिणी। आगे अच्छा, वारिणी में उससे नुम नहीं हो सकता है नपुंसक से झलचा से, क्योंकि वो सर्वनाम स्थान परे रहते करता है ना, इसलिए क्या है? अरे औ औ थोड़ी सर्वनाम है, उसके स्थान में जो सी है वो थोड़ी सर्वनाम है, तो इसलिए क्या नहीं होगा? उससे नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी जरूरत है। और गे आदि में भी जरूरत है, क्योंकि वो तो सर्वनाम नहीं करेगा केवल, कहे तो इसलिए वारी वारिणी, वारिणी यहाँ हो जाएगा, उपदा दीर्घ भी हो जाएगा। क्या? सर्वनाम स्थान से संबुद्ध से वारिणी में उपदा को दीर्घ, तो वारिणी, वारिण ना, वारिन ई मिला दो, वारी ना कोना, वारिणी, वारिणी कहे तो वारी वारिणी वारिण, वारी वारिणी वारिणा। आजादी व्यक्ति में सब जगह क्या करना? नुम करके मिला देना बस, तो वारिन ता का आ ना कोड़ा, वारिणा, वारिभ्याम वारी वारिणे, वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणा वारिणो वारिणाम, वारिणी वारिणो वारिसु कहे
हे हे वारे हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, है कि नहीं। सु का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। सु पर हे होगा नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा, गुण नहीं होगा। किसे, रस्व से गुणा, रस्वंतांग से गुणा से संबुद्ध, संबुद्धि परे होना चाहिए ना। और जब सु का लुका ही हो गया तो कहाँ से संबुद्धि परे होगा। लेकिन ना लुमता, कोई कहा लुमता वो कर देंगे प्रत्यलोप, तो कहा प्रत्यलोप लक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि ना लुमतांग से निषेध करेगा। कहा ना लुमतांग से निषेध अनित्य है, लगेगा भी, निषेध करेगा भी, नहीं करेगा। तो एक बार जब कर देगा निषेध तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, तो गुण नहीं होगा, तो हेवारी बन जाएगा। और निषेध जब नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। नलुमतांगस जब प्रत्यय लक्षण का निषेध नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा तो संबुद्धि परे मिल जाएगा, जिससे गुण होकर के हे वारे बन जाएगा। तो हे वारे भी बनेंगे, हे वारी। इसी तरह सब जगह संबोधन में जो इकारांत शब्द है उनको समझ लेना चाहिए, है कि नहीं। नालुमतांगस से निषेध अनित्य है, तो जब निषेध कर देगा तो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो संबुद्धि परे नहीं मिलेगा, जिससे गुण नहीं होगा, जिससे हे वारी बनेगा। और जब नलुमतांगस से निषेध नहीं करेगा तो प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, गुण हो करके क्या बनेंगे, हे वारे बन जाएगा। तो हे वारी हे वारे, हे दधी हे दधे, है कि नहीं। इस तरह से रूप बना लेना, हे सुधी हे सुधे इत्यादि। आगे जो इकारांत शब्द जो है सब जगह ऐसे ही समझ लेना है। का नलुमतांगस में जो नलुमतांगस से निषेध अनित्य है, कैसे जाने। का कुछ व्यक्तों में अच्छी ग्रहण ही व्यर्थ पढ़ के क्या करता है, ज्ञापन करता है। ठीक है, इसको हम आगे बता चुके हैं, कई बार बताए, आगे पाठ में हम कभी बता देंगे, ज्यादा नहीं बता रहे। आगे चलते हैं। हे वारे हे वारी, आंगो ना, वही देखो लिखा है, नालुमता निषेध से अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुण। हे वारे हे वारी, आंगो ना वारिणा, आंग में क्या हो जाएगा, टाको ना हो जाएगा, तो क्या वारिणा, है कि नहीं। घेर की तीत गुणे प्राप्त है, क्योंकि घी संज्ञा हो जाती है ना वारी की, तो आंगो नास्तियम से क्या होता है, टाको ना हो जाता, तो वारिणा बनता है। घेर गीत में वारी के वारी, यहाँ घेर गीत से घी गुण प्राप्त है। एक घेर गीत से गीत सुपरे घी संज्ञा कैसे गुणा साथ, तो गुण प्राप्त है। लेकिन वृद्ध उत त्रिजोत भाव गुण नुम पूर्व से देन, इससे क्या हो जाएगा, पूर्व प्रसेदन नुम हो जाएगा। यद्यपि गुण पर है लेकिन फिर भी पूर्व प्रसेदन नुम ही हो जाएगा, तो नुम हो जाएगा जब, तो वारिन ए मिल जाएगा, अन्ना कुड़ा होके वारिने बन जाएगा। इसी तरह सब जगह क्या कर देना, वारिने वारिना वारिना वारिनो वारिना इत्यादि बना देना। ठीक है, नुम अचिरा इतनुट, अच्छा वारी नाम बनेगा क्या, नुम अचिरा त्रिजत भाव्यो नुट पूर्व प्रसेदन, तो नुट हो जाएगा क्या, तो अनु नाम से दीर्घ हो जाएगा, क्या बनेगा, वारी राम वारी, और फिर वारिणी वारिनो वारिस इत्यादि बने। हलादा हरिवत, हलादी में सब जगह हरि की तरह चलेगा। आगे तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंवत गालवस्य, तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंवत गालवस्य, पुंवत गालवस्य। तृतीयादिशु सप्तम्यंत है, भाषित पुंस्कम प्रथमांत है, और पुंवत प्रथमांत है। गालवा से गालवाचार्य से मते, ठीक है ना। क्या होता भैया, इको जो है तो पूरा का पूरा सूत्र आ जाता है काय, और तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है, प्रवृत्त भाषित पुंस्कम, भाषित पुंस्क मतलब है प्रवृत्ति निमित्त एक, है कि नहीं। प्रवृत्ति निमित्त एक हो और जिसका प्रवृत्ति निमित्त क्या हो, एक हो। पुल्लिंग में लिंग में काय, दोनों जगह प्रवृत्ति निमित्त, पुल्लिंग में भी भाषिता पुमान एन सा भाषित पुष्का तम भाषित पुष्कम, समझे कि नहीं, जिसके द्वारा पुष्प भाषित, है कि नहीं, ऐसा जो, समझे कि नहीं। तो अर्थात उसका प्रवृत्ति निमित्त जो पुल्लिंग में हो वही कहाँ हो, नपुंसक लिंग। एक जिसका प्रवृत्ति निमित्त हो, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में प्रवृत्ति निमित्त क्या हो, एक रहे, तो वही क्या होता है, भाषित पुंस्क शब्द होता है, समझे कि नहीं। जैसे तट शब्द है, तट शब्द भाषित पुंस्क है, क्यों, क्योंकि तटत उसका प्रवृत्ति निमित्त पुंस्क में भी है, तटत तो प्रवृत्ति निमित्त उसका नपुंसक लिंग में भी है। तट का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, तटत, पट का क्या है, पटत, घट का क्या है, घटत, समझ गए ना। तो प्रवृत्ति निमित्त एक है जिसका दोनों लिंग में, पुल्लिंग में भी और नपुंसक, वो क्या होता है, भाषित पुष्क शब्द होता है। ठीक भैया, वही कह रहे प्रवृत्ति निमित्त के, जिसका प्रवृत्ति निमित्त एक हो, कहाँ, पुल्लिंग में भी, तो प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंस्कम, ऐसा जो भाषित पुंस्क, ईगंत जो शब्द का है, ईगंत जो शब्द,
उसको क्या होता है, क्लीबम नपुंसकलिंग में ईगंतम क्लीबम अंगम, उसको पुंबद्वा टादा वची, उसको पुंबद्वा होता है विकल्प से टादी अच के परे रहते, तो टादी अच व्यक्ति परे है कौन, आ, तो क्या हो जाएगा, पुंबद हो जाएगा। किसको, अनादि शब्द है, क्या है, अनादित्व शब्द है, अनादि है, अनादि है, रस हो जाता है, अनादि बन जाता है। अनादि का क्या है, अनादित्व प्रवृत्ति निमित्त है, क्या है, अनादित्व प्रवृत्ति निमित्त है। अब ये अनादित्व पुल्लिंग में भी वही है और नपुंसक लिंग में भी वही है, इसलिए भाषित पुष्क शब्द है, इसको क्या होगा, पुंबद हो जाएगा विकल्प से, कहा टादी व्यक्ति में, तो जब पुंबद भाव हो जाएगा, अच्छा जब पुंबद भाव हो जाएगा तो नपुंसक लिंग नहीं रह जाएगा, तो जब जिस पक्ष में पुंबद भाव होगा उस पक्ष में नपुंसक लिंग नहीं रह जाएगा तो नुम नहीं होगा, ठीक है, तो उस पक्ष में हरि की तरह रूप चलेगा, गिरगी से गुण आदि होकर के क्या बनेगा, हरि की तरह। और जिस पक्ष में पुंबद भाव नहीं होगा तो नपुंसक लिंग रहेगा, उसमें कुछ व्यक्ति उसे क्या हो जाएगा, नुम हो जाएगा, तो बारी की तरह रूप चलेगा, क्या है, और बारी, तो क्या बनेगा, अनादय, जब नुम नहीं होगा तो अना गुण होकर के हराई की तरह अनादय बन जाएगा, और जब पुंबद भाव हो जाए नहीं होगा तो जब पुंबद भाव हो जाएगा तो अनादे हरि की तरह अनादय बन जाएगा, और जब पुंबद भाव नहीं होगा तब क्या होगा, नपुंसक लिंग रहेगा, नुम होकर के क्या बनेगा, अनादि नहीं, ठीक है ना। इसी तरह सब जगह आजादी व्यक्तियों में सब जगह क्या होगा, नुम होगा, नहीं तो हरि की तरह चलेगा, ठीक है। जैसे टा गे में क्या बनेगा, ये बन गया, और अच्छा टा में तो एक ही रूप बनेगा, अनादि ना, कहे वहां घी संज्ञा होगी तब भी आंगोनास्तियाम से क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, और नहीं होगा तब भी नुम होकर के अनादि ना ही बनना है, कहे इसलिए गे में अंतर बता रहा है, गे में अंतर रहेगा, ऐसे गस में भी अंतर रहेगा, गस में भी जब पुंबद भाव होगा तो हरे की तरह क्या बनेगा, अनादे बनेगा, और जब पुंबद भाव नहीं होगा तो नुम होकर के अनादिना बनेगा, क्या बनेगा, अनादिना, हाँ तो अनादिना नहीं तो अनादे अनादे दोनों जगह। ओस में भी बनेगा अनादिनो, नहीं तो अनाद्यो, क्या बनेगा, अनाद्यो, हाँ, और आम में अनादि नाम, अनादि नाम, जैसे वारी नाम में क्या हुआ था, उसरे अनादि नाम, अनु तो उस पक्ष में भी होता ही है, और उसमें गी में क्या बनेगा, अनादव, नहीं तो अनादिने, ठीक है, अनादिनो, नहीं तो अनादव, हरे की तरह, और ओस में अनाद्यो, आज जब नुम हो जाएगा तो अनादिनो, अनादि एक ही बनेगा, ठीक है, इस तरह से बना लेना। आगे शेषम बारीवत, बाकी सब बारी की तरह। पीलुर वृक्षा तत्फलम पीलु तस्मई पीलुनो, अत्र न पुंबत प्रवृत्ति निमित्त भेदात, का देखो पीलु शब्द है, दोनों पीलु का अर्थ वृक्ष भी होता है और फल भी होता है, पीलु माने वृक्ष भी होता है, फल भी होता है, लेकिन जब पुष्पवाची रहेगा तो वृक्ष अर्थ रहेगा, तो जब पुष्पवाची जो पीलु शब्द माने पुल्लिंग जो पीलु शब्द है उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, वृक्षत्व, और जो नपुंसक लिंग पीलु शब्द है उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, फल है, फलत्व है, तो बताओ प्रवृत्ति निमित्त एक रहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पीलु शब्द का नहीं रहा, पीलु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में एक रहा नहीं रहा, पुल्लिंग में क्या है, वृक्षत्व है, और नपुंसक लिंग में क्या है, फलत्व है, इस प्रवृत्ति निमित्त क्या हो गया, भेद हो गया, इसलिए क्या नहीं होता, पीलु शब्द भाषित शब्द, इसलिए क्या नहीं होगा, इसको पुंबद भाव नहीं होगा, तो पीलु शब्द का एक ही रूप चलेगा केवल, क्या बस बारी की तरह, क्या चलेगा, बारी की तरह। अत्र न पुंबत प्रवृत्ति निमित्त भेद, देखो यही लिखा, पीलुर वृक्षा तत्फलम पीलु तस्मई पीलुने, बस एक ही बनेगा, बारीने की तरह है, नुम हो जाएगा सब जगह। अत्र न पुंबत, यहाँ पुंबत नहीं होगा, प्रवृत्ति निमित्त भेदात, प्रवृत्ति निमित्त भेदात भाषित पुंस्कत्वा भावात, प्रवृत्ति निमित्त भेद होने के कारण क्या है, भाषित पुंस्क नहीं है, ठीक है ना भैया, इसलिए पुंबद भाव नहीं हो, केवल भाषित पुंस्क शब्द को ही पुंबद भाव होता है। आसिदधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्ता, आसिदधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्ता, तीन पद का सूत्र है, आसिदधि सख्यक्षणाम और अनंग और उदात्ता, ठीक है ना भैया, आसिदधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्ता, आसिदधि सख्यक्षणाम, आसिदधि सख्यक्षणाम अनंग उदात्ता, तीन पद का सूत्र है, क्या यार, इसमें हाँ इकोच व्यक्तों से अच्छी आ जाता है, और तो क्या होगा, सूत्र का अर्थ क्या होगा इसका क्या अर्थ होगा, एसाम अनंग सा तादव अच्छी, सच उदात्ता, बस हो गया, एसाम तादव अच्छी, तादव अच्छी, तादी अच पर रहते क्या होता है,
अनंग आदेश होता है। किनको? असच उदात्त, वह क्या होता है? उदात्त भी होता है। किसको किसको? अस्थि को, दादी को, शक्ति को, अक्षी को, इनको बस अस्थिचा, दधिचा, शक्तिचा, अक्षिचा, अक्षिचा इति अस्ति दधि शक्त्यक क्षण तेसाम क्षणाम या अस्थित क्षीण कर लो। क्या कर लो? क्षीण कर लो। हाँ, बहुवचनांत क्या बनना? अक्षय क्षीणी अक्षीण, तो अस्थित क्षीणी तेसाम अस्थित क्षणाम अनंग उदात्ता। ठीक है भैया, षष्ठ्यंत का रूप है। यानी अस्थि को, दधि को, शक्ति को, अक्षी को, इनको क्या होता है? अनंग होता है। तादी आजादी व्यक्ति के परे रहते। ठीक है, तो मान लो दधि दधनी दधीनी, तो बना लेना पूर्व दधि दधनी दधीनी, दधि दधनी दधीनी, दधना दधि टा दधि आ, ई को अनंग हो गया तो क्या? दधन आ, अलोपोना से अकलोप हो गया, क्या बन गया? दधन आ, मिला दो दधना। इसी तरह सब जगह कर लेना, दधने दध दधन के ए अलोप कर लो, दधन सब जगह अलोप करने आजादी में, तो दधन दधन ए मिला दो दधने, तो दधना दधना दधने दधना दधना दधनो दधनाम दधि दधनी, विभाषा किससे होगी? में क्या होगा? विकल्प से होगा, तो दधनी दधन दधनो दधिसु। ठीक है, अब बाकी सब क्या होगा? हाँ, शेषम बारी बारी। हलादी में सब जगह क्या होगा? बारी की तरह। देखो इसीलिए लिखा अल्लोपो ना दधना दधने दधना दधना दधनो दधनाम दधनी 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 दधनो शेषम बारी एवं अस्थित सख्य क्षीण। देखो लिख दिया अस्थित सख्य क्षीण। क्या? तो अस्थि को, दधि को, शक्ति और अक्षी, इसी तरह सबका चल जाएगा। अस्थि शक्ति शक्ति अक्षी, दधि तो हो गया। तदंत तदंत को भी अनंग होता है, मैंने अंगाधिकार होता है ना, तो दधि शब्दांत को अनंग होता है, अस्थि शब्दांत को होता है, शक्ति शब्दांत को होता है, और अक्षी शब्दांत को भी अनंग आदेश होता है। तो अति दधना, अति दधि शब्द है, अति दधि, अति दधिनी, अति दधीनी, अति दधि, अति दधिनी, अति दधीनी, अति दधना, अति दधने, अति दधना, अति दधना, अति दधनो, अति दधनाम, अति दधनी, अति दधनी, अति दधनो, अति दधिसु। ठीक है, तदंत को भी हो जाएगा। इति इदंता। आगे सुधि शब्द आया, सुधि, सुधि है, उसको रस हो गया, क्या बन गया? सुधि। तो सुधि सुधिनी सुधीनी, सुधि सुधिनी सुधिनी, वारी की तरह बना लेना। हे सुधे, हे सुधि, वही हे वारे, हे सुधे, हे सुधि, सुधिया, ये सब इनको पुंमत भाव हो जाए, वो हो जाता है। सुधि शब्द को क्या हो जाएगा? तृतीयादि सुभाषित पूर्व से पुंमत भाव हो जाएगा। तो एक बार बारी की तरह रूप चलेगा, एक बार हरि की तरह चलेगा। ठीक है भैया? हाँ, तादी आजादी व्यक्ति में क्या होगा? एक बार वारी की तरह, एक जगह हरि की तरह। ठीक है ना, क्योंकि पुंमत भाव जब हो जाएगा तो हरि की तरह चलेगा, जब पुंमत भाव नहीं होगा तो नुम होकर के वारी की तरह चलेगा। ठीक भैया? इसीलिए देखो लिखा सुधिया सुधीना, कहे टा में क्या होगा? यंग होकर के सुधिया बन गया, और जब नहीं होगा तो क्या बनेगा? सुधीना। और सुधियाम सुधीनाम, क्या? सुधियाम, अच्छा इसमें यंग होता है, सुधि शब्द में क्या होता है? हरि की तरह नहीं चलेगा, क्या होगा? यंग हो जाएगा इसमें, आए? हाँ, यंग हो जाता है आजादी व्यक्ति में शब्द। अच्छा, सुधि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त एक है, शोभन ध्यान कर्तृत्व, वो पुल्लिंग में भी वही है और नपुंसक लिंग में वही, इसलिए भाषित पुंसक, इसीलिए इसको पुंमत भाव हो जाता है। जब पुंमत भाव हो जाएगा तो यंग हो जाएगा है, और जब पुंमत भाव नहीं होगा तब नुम होकर के वारी की तरह चलेगा, वारी नहीं इत्यादि है। प्रध्या का भी इसी तरह, प्रकृष्टम ध्यायति प्रधि, क्या बनेगा? प्रधि, ध्यायति प्रधि, प्रधि रहेगा रस होकर के प्रधि बन जाएगा है, इसे रस ने पूछ के प्रातिपदिक से, तो प्रधि का भी रूप इसी तरह यण हो जाएगा इसमें प्रधि में। तो जब पुंमत भाव होगा तो सब जगह यण हो जाएगा, जब पुंमत भाव नहीं होगा तो इकोज व्यक्तों से क्या हो जाएगा? नुम होकर के प्रधिना, नहीं तो प्रध्या, इसी तरह प्रधिने नहीं तो प्रध्ये, प्रध्या नहीं तो प्रधिना, प्रधिनो प्रध्यो, प्रध्याम नहीं तो प्रधिनाम इत्यादि बन जाएगा। इति ईदंता, इस तरह से ईदंत हो गया। मधु शब्द है, दधि मधु शब्द है, तो मधु का भी इसी तरह मधुमधुनी मधुनी मधुमधुनी मधुनी, हे मधो हे मधु, दोनों रूप बनते हैं उसी तरह। एवं अम्बवादय, एवं अम्बवादय कयर, इसी तरह अम्बवादी के रूप भी चलेंगे। आगे सानु शब्द से स्नुर्वा, सानु शब्द को स्नु विकल्प से होता है, कहे माँ से प्रतना सानु नाम
मास प्रश्नवो वा वाचा। अभी पीछे वार्तिका आए थे स्त्रीलिंग में, है तो स्नु हो जाता है। सानु को क्या होता है? स्नु, विकल्प से स्नु होता है। तो स्नु क्या बनेगा? स्नु, स्नुनी, स्नूनी क्या बनेगा? स्नुनी, स्नूनी, स्नु, स्नुनी। ये अरे उसमें बनाया है, ये सस में बनाया, क्या बनाया? स्नूनी, नहीं तो सानुनी क्या बनेगा? सानु, सानुनी, सानुनी तो बन ही जाएगा। सानु, सानुनी, सानुनी। सस में क्या बनेगा? ससादी में होगा ना स्नु, तो जब स्नु हो जाएगा तो स्नु नहीं बनेगा, उपदा को दीर्घ कर करके। और जब नहीं होगा स्नु तो क्या होगा? सानु शब्द रहेगा, सानु नहीं बन जाएगा। क्या यार? तो ये सर बनाना है। स्नु ना बनेगा, नहीं तो सानु ना बनेगा। स्नु ने बनेगा, नहीं तो हलादी में भी हो जाएगा। तो स्नुभ्याम नहीं तो सानुभ्याम, स्नु भी नहीं तो सानु भी, इत्यादि रूप सब चला लेना है। आगे प्रिय क्रोष्टु शब्द है, क्या है? क्रोष्टु शब्द पुल्लिंग है, लेकिन प्रिया क्रोष्टु यस कुलस तत्कुलम प्रिय क्रोष्टु कुलम, है कि नहीं? तो प्रिय क्रोष्टु शब्द क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया। इसका रूप भी क्या चलेगा? सब पूर्व चलेगा। तो प्रिय क्रोष्टु नुम होकर के प्रिय क्रोष्टुनी, प्रिय क्रोष्टुनी बनेगा। त्रिजोद्भावात पूर्व विषेदन नुम, त्रिजोद्भाव की अपेक्षा पूर्व विषेदन क्या हो जाता है? नुम हो जाता है। तो प्रिय क्रोष्टुनी बनता है कि नहीं? आगे तादव पुंवत पक्षे प्रिय क्रोष्ट्रा। और जब पुंवत भाव नहीं होगा, इसका भी प्रवृत्ति निमित्त एक है, तो जब पुंवत भाव नहीं होगा तो क्या होगा? प्रिय क्रोष्टनो नुम हो जाएगा, प्रिय क्रोष्टना। इसी तरह सब जगह जब पुंवत भाव होगा तो त्रिजोद भाव हो जाएगा, तो त्रिजोद भाव की तरह पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। और जब पुंवत भाव नहीं होगा तो नुम होकर के प्रिय क्रोष्टना, प्रिय क्रोष्टुने, प्रिय क्रोष्टना, प्रिय क्रोष्टना, प्रिय क्रोष्टनो, प्रिय क्रोष्टुनाम, प्रिय क्रोष्टुनी, प्रिय क्रोष्टनो, प्रिय क्रोष्टुस इत्यादि बन जाएगा। और जब पुंवत भाव हो जाएगा तब क्या होगा? त्रिजोद भाव हो जाएगा, प्रिय क्रोष्टरी, अपुंवत की तरह रूप चलेगा, प्रिय क्रोष्ट्रा, प्रिय प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्टु, प्रिय क्रोष्ट्रो, प्रिय क्रोष्टु नाम है। वो वहां तो नुम हो जाता है, नूट हो जाता है। वो उसमें अजंत में वार्तिक था ना, क्या था वो? तो नूट हो जाता था। तो प्रिय क्रोष्टु नाम और प्रिय क्रोष्टरी, प्रिय क्रोष्टरो, प्रिय क्रोष्टुस इत्यादि बन जाएगा। ठीक है, आगे इति उदंता, इति वही कहा। तादव पुंवत पक्षे प्रिय क्रोष्ट्रा, प्रिय क्रोष्टना, प्रिय क्रोष्टे, प्रिय क्रोष्टवे। पुंवत भाव में दो रूप बनेंगे, ध्यान देना। एक रिदंत वाला, एक ठो तृतीयादि सुभाषित पुष्कम नहीं, वो क्या सूत्र है जो विकल्प से त्रिजोद भाव करता है? विभाषा तृतीयादि सूत्र कौन है? हाँ, तो उससे त्रिजोद भाव होगा एक बार, तो एक बार त्रिजोद भाव वाला चलेगा। एक बार जब त्रिजोद भाव नहीं होगा तो विष्णु की तरह चल जाएगा। दो रूप बनते हैं सब जगह आजादी में। ठीक है। अन्यत्र त्रिजोद भावात पूर्व विषेदन निम्न, अन्यत्र माने जब पुंवत भाव नहीं होगा तो त्रिजोद पूर्व से नुम ही हो जाता है। ठीक है। प्रिय क्रोष्टुना, प्रिय क्रोष्टुने, नुमचिरैत नुट, प्रिय क्रोष्टुनाम इति उदंता। सुलु सुलुनी, सुलु शब्द है, रस होकर के क्या बन जाता है? सुलु हो जाता है। सुलु रहता है, सुष्ठ लुनाती थे सुलु, तो लू को रस होकर के क्या बनता है? सुलु। तो इसका रूप क्या? सुलु सुलनी, सुलू सुलु सुलुनी में क्या हो जाएगा? नुम होकर के सुलनी बन जाता है। और सुलून पुनः तद्वत सुल सुलनी, सुलून, सुल सुलनी, सुलनी, सुलवा, सुलूना, पुंवत भाव हो जाएगा यहाँ पर भी विकल्प से। तो जब होगा तो यण होकर के सुलवा बन जाएगा, जब नहीं होगा तो नुम होकर के सुलना बन जाएगा। इति उदंता। धात्री शब्द को भी पुंवत भाव होता है, धात्री का भी ध्यान कर्तृत्व अर्थ है। ये भी पुल्लिंग में वही प्रवृत्ति निमित्त है, वही नपुंसकलिंग में, इसलिए भाषित पुंस का, इसलिए पुंवत भाव हो जाएगा। तादी आजादी में विकल्प से दो रूप बनेंगे। तो धात्री धात्रिणी, धात्रिणी, धात्री धात्रिणी, धात्रिणी। संबोधन में क्या होगा? धाता भी, हे दाता भी बनेगा, हे धात्री भी बनेगा। जब नल उमतांगत से निषेध नहीं करेगा तो गुण होकर के धातर बन जाएगा, अरा को विसर्ग होकर के धाता बन जाएगा। अजा नल उमतांगत से निषेध लग जाएगा तो गुण नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यय संबुद्धि पर मिलेगा ही नहीं, तो धात्री बस ऐसे रहेगा। काय तो हे दाता, हे धात्री। ठीक है। आगे देखो आधे बना रहा है ना सब में, धात्रा यण हो गया तो धात्रा, जब पुंवत भाव नहीं हुआ तो नुम होकर के धात्रिणा। इसी तरह धात्रे नहीं तो धात्रिणी, धातु नहीं तो धात्रिणा, धातृ धातु नहीं तो धात्रिणा, धात्रो नहीं धात्रिणो, धात्रीणाम नहीं तो
क्या है यार, धातृणाम एक ही बनेगा। और धातरी नहीं तो धात्रिणी, धात्रिणो नहीं तो धात्रो, धात्रिसु, बस धातृभ्याम धातृभ्याम आदि में एवं ज्ञात्री करता है। इस तरह ज्ञात्री और कर्त्री के भी रूप इसी तरह से बने। आगे इति दिगंता एच ग्रस्वादेश से क्या है, एच ग्रस्वादेश क्या है यार, एच ग्रस्वादेश ये सूत्र है। क्या कहता है भैया, एच ग्रस्वादेश आदिश्यते इति आदेशः कर्मणि है कि नहीं, और आदेशश्चासौ ह्रस्वः इति ह्रस्वादेशः तस्मिन् ह्रस्वादेशे, समझे कि नहीं। आदिश्यते इति आदेशः कर्मणि गए और ह्रस्वश्चासु आदेशः इति ह्रस्वादेशः तस्मिन् ह्रस्वादेशे। विशेषस्य आर्षः पूर्व निपातः, ह्रस्व का विशेष है उसका पूर्व निपात क्या हो गया, आर्षः माने छांद सत्वात हो गया। ठीक है भैया। आदेश में निर्धारण सप्तमी है, कहते हैं निर्धारण से यहाँ सप्तमी होती है, वहाँ बहुवचन होता है, तो आदेशेषु कहना चाहिए ह्रस्वादेशेषु। ये ह्रस्वादेश एक वचन क्यों किया, तो कौ सूत्रतात एक वचन। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु, देखो किया कि नहीं किया। आदेश का अर्थ क्या है, आदिश्यमान तो बहुवचन कर दिया, आदिश्यमानेषु, ह्रस्व में भी बहुवचन कर दिया ह्रस्वेषु, तो आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु माने आदेश होने वाले जो ह्रस्व हैं उनमें एच इगेव स्यात्, एच को इक ही होता है, एच को क्या होता है, इक ही होता है। ठीक है भैया। तो प्रद्यो शब्द है, क्या है, प्रद्यो, प्रद्यो शब्द है। अब प्रद्यो को क्या होगा, होगा, ओ को होगा, प्रद्यो को क्या होगा, तो ओ है, ओ को क्या होगा, इक ही होता है रस, तो क्या होगा, ओ को ओ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रद्यु, प्रद्यु बन जाएगा। अब प्रद्यु का रूप कैसे चलेगा, वारी की तरह चलेगा, प्रद्यु प्रद्युनी, जैसे वारी वारिणी वारिणी, उस तरह प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी, वारिणा बनता है उस तरह प्रद्युना बन जाएगा। क्या यार, ई न पुंबत प्रद्युना इत्यादि है, प्रद्युना बन जाएगा उसी तरह। ई न पुंबत, प्रद्यु शब्द को पुंबत होगा कि नहीं होगा तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम से, तो कहा तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम से पुंबत नहीं होगा, क्योंकि प्रद्यु शब्द क्या नहीं है, भाषित पुंस्क नहीं, क्या नहीं है, भाषित पुंस्क। यदि इगंतम प्रद्यु इति तस्य भाषित पुंस्कत्वाभावात्, जो इगंत प्रद्यु शब्द है वो भाषित पुंस्क नहीं। ठीक है ना भैया। एवं अग्रेपी, एवं अग्रेपी, तो प्रद्यु शब्द क्या नहीं है, क्योंकि जिससे पुंस्त भाषित होता है वो प्रद्यो शब्द से होता है। ठीक है ना, प्रद्यो शब्द पुल्लिंग है तो उससे पुंस्त भाषित का है, लेकिन जो प्रद्यु शब्द है उससे उसका प्रयोग ही नहीं है पुल्लिंग में, इसलिए उससे पुंस्त भाषित नहीं। तो जो इकार प्रद्यु उकारांत है, इगंत है कौन, प्रद्यु शब्द, उससे पुंस्त भाषित नहीं। क्यों, क्योंकि उस प्रद्यु इगंत का कहीं भी पुल्लिंग में प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है ना। नहीं कोई कहे भैया प्रकृष्ट स्वर्गवत, तो अर्थ है उसका प्रद्यु का प्रकृष्ट स्वर्गवत, तो प्रकृष्ट यही अर्थ उसका, पुल्लिंग में भी यही अर्थ है, नपुंसक लिंग में भी है, तो हो जाए। कहा नहीं भैया, प्रद्यु जो आप इगंत है नपुंसक लिंग में, इसका प्रयोग पुल्लिंग में होता ही नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, इससे इस प्रद्यु इगंत से पुंस्त भाषित नहीं, इसलिए भाषित पुंस्क नहीं। कोई कहा नहीं भैया ऐसी बात, कुछ लोग ये मानते हैं अतः इसको पुंबद्भा नहीं होता है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया जो प्रद्यो शब्द है ना उससे पुष्ट भाषित है कि नहीं है, और वही एक देश विकृत न्याय से प्रद्यु भी है, प्रद्यु भी प्रद्यो है, क्या है, क्यों प्रद्यो था वो था, उसी को तो एक देश विकृत से वो हो गया रस होकर के, क्या है, तो प्रद्यो भी क्या है, प्रद्यु भी क्या है, प्रद्यो ही है, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, पुंबद्भा हो जाएगा। कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग, ठीक है ना भैया। तो ये अभी लिख रहे हैं कि नहीं भैया ये न पुंबद यदि गंतम प्रद्युति तस्य भाषित पुंस्कत्व अभावत, जान गए ना, क्योंकि उस प्रद्यु इधर इकारांत माने इगंत का क्या नहीं होता है, इगंत का कहीं भी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, उससे कहीं भी पुष्ट भाषित नहीं होता, इसीलिए वो क्या नहीं भाषित पुष्ट नहीं, इसलिए उस उकारांत इगंत जो प्रद्यु शब्द है उसको पुंबद भाव नहीं होता है। ठीक है। एवं अग्रिप, इसी तरह से प्ररि सुनु इत्यादि में भी समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। आगे इति ओदंता, इस तरह से ओदंत हो गए।
अब आया आइदंत, प्ररि शब्द है, प्ररई है, आई को का हो जाता है रसो करके ई हो जाता है, प्ररि बन जाता है। तो प्ररि प्रेणी, इसका भी बारी बारी निवारण किया, प्ररि प्रेणी प्रेरिणी, प्ररि प्रेणी प्रेरिणी, प्रेरणा प्रेरिभ्याम प्रेरिभी, बस वारी की तरह चल जाएगा। ठीक है। कोई कहा एक देश विकृत अन्यत्वात् रायो हल इत्यात्म प्रराभ्याम प्रराभी। कोई कहा भैया हलादी व्यक्तियों में सब जगह क्या होगा, आत हो जाएगा, तो प्रराभ्याम बनेगा। कहा क्यों आत हो जाएगा, कहा वो तो रई शब्द को करता है, यहाँ तो प्ररिभ्याम है, तो री है, क्या नहीं है, रई नहीं। तो कहा एक देश विकृत अन्यत्वात्, तो री भी क्या है, रई है, क्योंकि रई ही था, उसको एक देश रस होकर के क्या हो गया, री हो गया, तो री भी क्या है, रई, इसलिए रायो हल से क्या हो गया, हलादी व्यक्ति में सब जगह आत हो जाएगा। तो प्रराभ्याम प्रराभी, कहे प्रेरणा प्रराभ्याम प्रराभ्या, प्रेरणा प्रेरणो 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 प्रराणम बन जाएगा, प्ररा प्ररा प्रणाम इति माधवा, कहे और परिणाम, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कहे यार। तो देखो क्या, एक देश विकृत से अन्यथा रायो हल इति आत्म प्रराभ्याम प्रराभी, नुमचिरा इति नुटी आते प्रणाम इति माधवा, है कि नहीं, नुट करने पर भी हलादी व्यक्ति पर हो जाती है, तो आत हो जाता है, तो प्रणाम बनता है, ऐसा माधव कहते हैं। वस्तु तस्तु सन्निपात परिभाषा नुटी आत्म न, वस्तु तस्तु सन्निपात परिभाषा के द्वारा आत नहीं होता। क्यों, क्योंकि रस्वांत मान करके नुट हुआ है, वही नुट रस्वांत में विघातक नहीं बनेगा। अगर आत हो जाएगा तो रस्वांत रह जाएगा, दीर्घांत हो जाएगा, तो सन्निपात परिभाषा विरोधात किम न भवति, नुटी आत्म नुटी कृते सति आत्म न भवति। ठीक है ना भैया। तो प्रेरणा नाम इति दीर्घस्तु आरंभ सामर्थ्यात् बाध्यते, नाम ये दीर्घ आरंभ सामर्थ्य सन्निपात परिभाषा का क्या करती है, बाध देती है, जिससे दीर्घ हो जाता है, जिससे परिणाम बनेगा, क्या नहीं होगा, प्रणाम ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है ना। नाम इति दीर्घस्तु आरंभ सामर्थ्यात् सन्निपात परिभाषाम बाधत इत्युक्तम इति पूर्वमेव उक्तम वर्तते तत्रैव। ठीक है ना। परिणाम इति ऐदंता, इस तरह से ऐदंत हो गया। सुनु शब्द है, सुनो है, क्या है, सुनौ शब्द है, नौ शब्द ना है, तो सुनौ है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वो औ को रस होकर के क्या हो जाएगा, इसी से एक रस्वादेश से वो हो जाएगा। तो सुनो, सुन सुन्नी सुनूनी, सुन सुन्नी सुनूनी, बारी की तरह सब जन जाएगा। आगे सुनना सुनने इत्यादि, यहाँ भी पुमत भाव नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, इति औदंता, क्या यार, इति औदंता, ये एक ग्रस्वादेश जो सूत्र है, ये अगर इतना कहता कि आदि समानेषु ह्रस्व, आदि समानेषु एचा स्थाने आदि समानेषु ह्रस्वेषु ई स्यात्, ये नियम करता है। नियम मतलब यही करता है, ई कर देता है, इसीलिए क्या नहीं, तो ओ को क्या नहीं होता है, ऊ होता है, आ नहीं होता। नहीं तो ओ में दो वर्ण है, आ और ऊ मिला क्या बनता है, ओ, तो ओ का सदृश कौन है, ऊ भी है, आ भी है, लेकिन एक ही होता है, तो आ नहीं होता है, जिससे आ की निवृत्ति हो जाती है। इसी तरह ए में भी आ ई मिलके ए बनता है, आ ए में आई में दोनों में, तो वहां भी क्या नहीं होता, ई होता है, क्या नहीं होता है, आ नहीं होता है, क्योंकि ई के वशात ई ही करता है। ठीक है ना भैया। तो इस तरह से इसका नियमत तो सिद्ध कर लेना चाहिए। तो इति औदंता, सुन सुन्नी सुनन इत्यादि हो गए, तो औदंत रूप हो गया। इस तरह से अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण, इत्यजंत नपुंसक लिंग प्रकरण, इस तरह से अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण हो गया। इस तरह से अजंत में तीनों हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, संधि भी पूर्ण हो गई। तो इस तरह से बहुत बड़ा काम हो गया। आगे अथ हलंत पुल्लिंग प्रकरण चलेगा। तो सभी को हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, खूब पढ़िए, खूब।